राष्ट्रीय धरोहर पशु हाथी, जिसके संरक्षण की बात भारतीय संविधान में भी कही गई है। अभी हाल ही में असम में एक ट्रेन टक्कर के माध्यम से 7 हाथियों की मौत हो गई और यह खबर न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहस का मुद्दा बन गई है। सभी पर्यावरणविद एक साथ आकर अब इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि हाथियों के संरक्षण को लेकर कौन से प्रयासों को व्यवहारिक रूप से लागू करने की जरूरत है। तो आज के सेशन में हम भारत सरकार के द्वारा मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए कौन से प्रयास किए गए हैं और हाथियों के संरक्षण को लेकर भारत ने क्या उपाय बताए हैं, इस पर चर्चा करने वाले हैं। सेशन में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना ये है कि अगर आप घर बैठे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो दृष्टि लेकर आया है एक बहुत ही बढ़िया कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। अब इस कोर्स की सबसे खास बात क्या है, इसकी कीमत यह मात्र 24,999 रुपए में है। मात्र 24,999 रुपए में आपको जनरल स्टडी का फाउंडेशन के साथ साथ 2 साल तक की करंट अफेयर की क्लासेस भी मिलेंगी। यानी आपको जनरल स्टडीज की तैयारी के साथ करंट अफेयर की क्लास की तैयारी भी मिलेगी। 24 महीने तक आपको दृष्टि की मैगजीन भी मिलेगी। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये तीनों मोड में होगा, यानी हिंदी में, इंग्लिश में और हिंग्लिश में। हिंग्लिश मीन्स आपको क्लास हिंदी में कराई जाएगी, जिस भी लैंग्वेज में आप ज्यादा सहज होंगे, और आपको जो स्टडी मटेरियल मिलेगा वो मिलेगा इंग्लिश में। ठीक है, जानते हैं कि ये बैच कब से शुरू हो रहा है। इसका बैच हिंदी में शुरू हो रहा है 5 जनवरी दोपहर 2 बजे से। इंग्लिश में शुरू हो रहा है 6 जनवरी दोपहर 3 बजे से और इंग्लिश में है 7 जनवरी शाम 6 बजे से। तो चूंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं तो कॉल करिए 8750187501 पर, डाउनलोड कर लीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप। आपको इसमें भी इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। और एक और बात कि अगर आप इस कोर्स को लेते हैं और दृष्टि की किसी भी ब्रांच में जाकर ऑफलाइन एडमिशन लेते हैं तो ये पूरी फीस आपकी उस कोर्स में ऑफलाइन बैच में एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब आप समझिए कि कोर्स आपको लगभग फ्री में मिल रहा है। तो फिर देर किस बात की, इस एडमिशन चूंकि शुरू हो चुके हैं तो लाभ लीजिए, इसका लाभ उठाइए। बढ़ते हैं हमारे सेशन में आगे और देखते हैं हमारी खबर को। असम के नगांव जिले, जैसे कमपुर क्षेत्र में, ध्यान रखें असम के नगांव जिले ये घटना है। क्षेत्र की बात की जाएगी तो कमपुर, ठीक है। यहां पर यह घटना घटित हुई है जिसमें ट्रेन टक्कर की वजह से 7 हाथियों की मौत हुई है। इसमें एक गर्भवती हथनी भी शामिल थी। हाथियों का एक क्षेत्र है असम में जिसे कहा जाता है मिकी बामुनी एलिफेंट कॉरिडोर। क्या कहा जाता है? मिकी बामुनी एलिफेंट कॉरिडोर। इस कॉरिडोर में बीते कई समय से लगातार सोलर वर्क चल रहा है, सोलर पार्क बनाया जा रहा है। पत्थर खदानों की वजह से भूमि अतिक्रमण के कारण ये जो क्षेत्र है, कॉरिडोर, ये खंडित हो गया है। इस कॉरिडोर के खंडित होने के कारण अब क्या हो रहा है, हाथी अपने भोजन की तलाश में राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़क या आप कह सकते हैं रेलवे ट्रैक पर भी क्या कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि भारत में ट्रेन टक्कर दूसरा सबसे बड़ा अप्राकृतिक कारण है हाथियों की मौतों का। ऐसे में सरकार ने क्या प्रयास किए हैं ये जानना जरूरी है। और चूंकि हाथी से संबंधित पर्यावरणविद बहुत एक्टिव हैं तो उन्होंने इसे कैसे एक बड़ी चिंता के रूप में जाहिर किया है, इसे भी हम जानेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जब कोई वन्यजीव विचरण करता है तो उसकी जो स्थान है उस स्थान को कॉरिडोर कहा जाता है कि इस स्थान से ये वन्यजीव विचरण अक्सर जाते हैं, उस रास्ते से गुजरते हैं, तो उनसे संबंधित उसे हम कॉरिडोर कह देते हैं। और इसी कॉरिडोर के संरक्षण की बात लगातार सरकार कर रही है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में एक नई टेक्नोलॉजी लाई गई है जिसमें सड़क में रेड स्पॉट बनाए गए हैं प्लास्टिक का इस्तेमाल करके, ताकि ये ध्यान रखा जाए कि यहाँ पर वाहन चालक जो है स्पीड को कम कर ले, ऑटोमेटिक वहां पर स्पीड कम हो जाएगी ताकि वन्यजीवों से टक्कर ना हो पाए किसी स्थिति में। ऐसे ही सरकार को अन्य राज्यों में भी इसे लाने की जरूरत है, जैसे असम, कर्नाटक जैसे राज्यों में जहां पर हाथियों की संख्या ज्यादा है। अगर हम हाथियों की प्रजातियों के बारे में चर्चा करें तो भारत में, हालांकि पूरे विश्व भर में हाथियों की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। पहली है भारतीय प्रजाति, दूसरी सुमात्राई प्रजाति, तीसरी सवाना बुश और चौथी है अफ्रीकी अन्य वन्य हाथी। ये ध्यान रखें
ये चारों अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती हैं। जब भारत की बात करते हैं तो एशिया वाले रीजन में आता है और सुमात्राई हाथी भी एशिया वाले रीजन में है, जबकि सवाना अफ्रीका और जो अफ्रीकी वन्य हाथी हैं ये दोनों अफ्रीका वाले हिस्से में आते हैं। ठीक है, अफ्रीका हाथी की जो प्रजाति है वो विश्व की बड़े जीवों में से एक मानी जाती है। जब हम बात करते हैं भारतीय यानी एशियाई हाथी की, तो भारत का सबसे बड़ा स्तनपायी जीव हाथी ही माना जाता है। एशिया या भारत की प्रजाति की बात करें तो ये IUCN की संकटग्रस्त लिस्ट में है, IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त कैटेगरी में है। साइट्स की अपशिष्ट एक में है। यहां पूछेंगे आप साइट्स क्या है। साइट्स दरअसल कंजर्वेशन और इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना है, यानी वन्य जीवों के अवैध व्यापार को कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह साइट्स काम करता है, जिसकी परिशिष्ट एक में हाथी को शामिल किया गया है। अब इनके निवास स्थान के बारे में जानिए। ये उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण शुष्क एवं नम पृथुवर्णी यानी चौड़े पत्तेदार वन वाले क्षेत्रों या घास के मैदानों में पाए जाते हैं। ये हमने बात की भारत की एशियाई प्रजाति की। दूसरा है सुमात्राई एशियाई प्रजाति। ये गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है IUCN की रेड लिस्ट में। ये उष्णकटिबंधीय नम पृथुवर्णी यानी चौड़े पत्तेदार वन वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सवाना या बुश प्रजाति की बात करें, ये अफ्रीका में है और ये IUCN की संकटग्रस्त रेड लिस्ट में संकटग्रस्त कैटेगरी में शामिल है। मध्य अफ्रीका के घने उष्णकटिबंधीय वनों को छोड़कर ये पूरे उपसहारा अफ्रीका में रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो घने उष्णकटिबंधीय वन है यहाँ पर जो अफ्रीका वन्य हाथी हैं वो पाए जाते हैं। ये भी गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में है, गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में है। किसकी? IUCN की रेड लिस्ट में। ठीक है, तो ये हमने बात की चार प्रमुख हाथियों की प्रजातियों के बारे में। भारत के बारे में हमने देखा कि भारत का जो एशियाई हाथी है वो भारत का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनपायी जीव है। बात करें मानव हाथी संघर्ष को कम करने को लेकर भारत सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए हैं, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय धरोहर है। भारत सरकार के प्रयासों में सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है? केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे 1992 में 92 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था जो हाथियों का आवास है, हैबिटेट है, उनके प्रवास से संबंधित जो गलियारे हैं उनका संरक्षण करना। ठीक है, दूसरा है प्रोजेक्ट रीहैब। ठीक है, दूसरा है प्रोजेक्ट रीहैब। इसमें मधुमक्खियों से क्योंकि हाथी कॉरिडोर के माध्यम से मानव बस्तियों में प्रवेश करते हैं, तो इन्हें रोकने के लिए मधुमक्खियों के छत्ते से संबंधित जो डब्बा है उससे बाड़ बनाई जाती है ताकि हाथी मानव की बस्तियों में प्रवेश ना करें। तो मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए प्रोजेक्ट रीहैब शुरू किया गया। फिर इसके आवास को मजबूत करना। जो हाथियों के आवास है, प्राकृतिक आवास है, लगातार उनकी कमी आई है। उनमें कमी आने की वजह से वो मानव बस्तियों में प्रवेश करते हैं। तो उनके आवास के संरक्षण को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने कई प्रयास किए हैं। असम की यदि बात करें तो असम ने खुद हाथी ऐप लॉन्च किया है। हाथी ऐप उसने लॉन्च किया था इसी के लिए कि अगर हाथी किसी स्थान से गुजरते हैं या हाथियों का झुंड या इनका मूवमेंट किसी स्थान पर दिखाई देता है असम में, तो तुरंत इसे रियल टाइम अलर्ट के रूप में देखा जा सके। तो हाथी ऐप के माध्यम से चाहे नागरिक हो चाहे वन्य जीव अधिकारी हो, तुरंत हाथियों का मूवमेंट देखकर वो ऐप पर अपडेट करेंगे और ऐप पर अपडेट करने के माध्यम से ऐप एक्टिव होगा और अपने क्षेत्र के जितने भी लोग होंगे सबके ऐप में जाकर नोटिफिकेशन देगा कि इस क्षेत्र से हाथी मूवमेंट कर रहे हैं, आपको इस क्षेत्र में बाहर नहीं निकलना है ताकि उनके संघर्ष ना हो। ठीक है, सोलर फेंस लगाना। सोलर फेंस लगाने की भी सरकार की पहल है ताकि क्या हो सके, सोलर फेंस लगाना। इसका मुख्य कारण है कि फसल हाथी ना बर्बाद कर पाए, इसलिए सोलर फेंस को लगाना हाथियों को इससे ना हाथियों को नुकसान पहुंचेगा ना ही मानव की फसलों को। ठीक है, बी बज साउंड डिवाइस। बी बज साउंड डिवाइस क्या है? ये रेलवे ट्रैक पर लगाई जाने वाली डिवाइसेस हैं। मधुमक्खियों की बहुत तेज आवाज आती है जिससे हाथी रेलवे ट्रैक की तरफ ना जाए। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट है असम सरकार के, इस क्षेत्र की ही हम बात कर लेते हैं क्योंकि भारत में शुरू हुआ था, गजमित्र, जैसे गजमित्र कहा जाता है। ये क्या है? दरअसल ये एक योजना है और इस योजना के अंतर्गत
हाथियों के प्राकृतिक आवासों के संरक्षण की बात कही गई थी। प्राकृतिक आवास, उनके मार्ग, उनको सुरक्षित करना गज मित्र योजना के तहत इसे शामिल किया गया था। हाथियों के खाद्यान्न संबंधित जो भी स्थान है, जो खाद्य से समृद्ध आवास है, उसके संरक्षण की बात गज मित्र योजना के अंतर्गत की गई थी। तो ये कुछ प्रमुख पहले हैं जिसमें भारत सरकार लगातार काम कर रही है ताकि हाथियों से संबंधित कॉरिडोर, उनके आवास, उनके खाद्य संपन्न क्षेत्रों को संरक्षित किया जा सके। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के सेशन पर आधारित प्रश्न को। प्रश्न है, गज मित्र योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, हाथियों का प्रजनन बढ़ाना। ऑप्शन बी, मानव हाथी संघर्ष को कम करना। ऑप्शन सी, हाथियों को पालतू बनाना। ऑप्शन डी, राष्ट्रीय उद्यानों का विस्तार करना। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। इसके साथ ही आपको एक और जवाब देना है कि भारत में विरासत का संरक्षण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मिलते हैं अगले सेशन में। शुक्रिया। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।